ओके देन, आज के लेक्चर में हम सबसे पहली जो टाइप्स मैंने बताई थी प्रनाउंस की, सब्जेक्टिव प्रनाउन, राइट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रनाउंस, ये दोनों समझेंगे। ठीक है, ये दोनों को एक साथ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ना एक तरह से तुम बोल सकते सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ऑपोजिट है, या ऐसे कह सकते हो। थोड़ा सा ऐसे अंदाज़ा लगा तो समझना आसान हो जाएगा जब इसको तो उसके साथ कंपैरिजन करेंगे और इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। एकदम विपरीत है कह सकते एक दूसरे के, इस तरह काम करते हैं एक सेंटेंस में, कह सकते हो ऐसा। तो एक साथ करना बेटर रहना है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में थोड़े शब्द बता दूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं पहले शुरू में तुम्हें कुछ शब्द बताऊंगा जिनको पहले हिंदी में लिखूंगा, उनको इंग्लिश में क्या बोलते बता दूंगा। जैसे मैं हो गया ना, ये आई है, तुम यू होता है, उसके बाद हम क्या होगा वही, सही किया है। ओके, वो अगर लड़का है, मेल है, तो क्या होगा? तो वो होगा ही। वो अगर लड़की है, फीमेल है, तो वो होगी शी। अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा स्टार्टिंग में आई। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। वो पढ़ रही है, वो लड़की है, इसे पता लगता है शी इज स्टडिंग। फिर एक और शब्द था, हम कई बार वो उसके लिए भी लगा देते हैं। वो जब होते हैं एक से ज़्यादा, वो ज़्यादा एक से, जैसे हम बोलेंगे ना वो पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, वो पढ़ रहा है तो एंड में आता है आ, मेल की आवाज़, पता लगता है मेल है ये। जब मैं बोलता वो पढ़ रही है, पता लगता है फीमेल है। जब मैं बोलता वो पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें समझ आता है कि वो एक से ज़्यादा, तो इसके लिए लगाते हो तुम वर्ड दे। पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये नहीं समझ आया, और भी तो वर्ड्स होते हैं, फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ लगाने हैं। जैसे वर्ड होता है मी, ये भी तो मैं की बात कर रहा है। अस, ये भी तो हमारी बात कर रहा है। वो, कई कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो तुमने देखा ये सब्जेक्टिव प्रनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव। सभी नहीं लिखा अभी मैंने, अभी है चीज़ें बहुत। और बट ये भी अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बट भाई मुझे कैसे पता कि मैं आई चुनूँ, मी चुनूँ, वही चुनूँ, अस चुनूँ, ही चुनूँ, हिम चुनूँ, या शी की जगह हर चुनूँ? ये क्या प्रॉब्लम है? ये दे की जगह देम चुनो। मैंने इतना बता दिया। ये लेफ्ट साइड वाले जो है ना प्रनाउंस, ये जो हमने ऊपर नाम लिखा सब्जेक्टिव प्रनाउन है, इसमें आ रहे हैं। और जो मैंने राइट साइड लिखा ये इसमें आ रहे हैं, बट कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए तुम्हें दो शब्द क्लियर हो जाने चाहिए, दो या तीन होंगे सच। और तुम बोलोगे ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो प्रनाउन नहीं, मतलब प्रनाउन पढ़ने आए हैं। अरे भाई, अगर ये तुम्हें मेन गोल तुम्हारा क्या है, इंग्लिश ग्रामर सीखना। लिखिए कि फकीर मत बनोगे, ये करना है तो यही टॉपिक सीखना चाहिए। इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि तुम सीखने जाते हो तो दो चीज़ें और सीख लेते हो जो तुमने सोची नहीं होती, कनेक्ट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप मैं तुम्हें दो तीन वर्ड सिखाऊंगा जो सिर्फ तुम्हारे प्रनाउंस में नहीं काम आएंगे। जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक जो तुम सोच रहे हो काफ़ी टाइम सीखने का या सीख रहे हो, टेंसेस, वहाँ पर ये तीन वर्ड जो अभी बताने वाला हूँ ये काफ़ी काफ़ी काम आएंगे। हर टेंस जब सीखोगे, जो मैंने जितने अब तक लेक्चर्स डाले हैं टेंसेस के, सब में ये वर्ड यूज़ किए हुए हैं। और ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स हैं सब्जेक्ट, जो हमने ऊपर नाम देखा, प्रनाउंस देखे, और उसके पहले में ये वर्ड यूज़ हुआ था। दूसरा वर्ड होगा वर्ब, शायद तुम्हें इसका मतलब पता हो। और थर्ड वर्ड ऑब्जेक्ट, ये दूसरे टाइप ऑफ प्रनाउन में यूज़ किया गया था वर्ड, देख सकते हो तुम चाहो तो। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रनाउंस देखो क्या कर रहे हैं। अगर क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए हम दोनों ये वर्ड्स अगर क्लियर हो गए, और बीच में ये वर्ड भी चाहिए हमें। ठीक है, हम दो एक चीज़ से दो शिकार करेंगे। हम आज अपना प्रनाउन भी क्लियर कर लेंगे, दो टाइप जो होते हैं हमारे, ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कब आई लगाना, कब मी लगाना, और हमारी टेंसेस की तैयारी भी हो रही है इसमें। ये शब्द समझ कर समझो अब ध्यान से। एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने लिखा ही, सॉरी मैं नाम लिखूंगा, अभी प्रनाउंस नहीं यूज़ करूँगा। जॉन हिट मैरी, अभी नहीं प्रनाउंस यूज़ कर रहा, यहाँ नाम यूज़ कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन आ रहा है इसलिए, आसान करने की चीज़। तो ध्यान से देखो कि जॉन ने मैरी को मारा। हाँ ठीक है सर, जॉन का एक्शन क्या था? जॉन ने क्या एक्शन किया? जॉन ने एक्शन किया मारना, हिट।
तो हमारी ग्रामर की भाषा में, हमारी ग्रामर की दुनिया में, इंग्लिश की ग्रामर में इसे ही वह बोलते हैं, हिट को नहीं। जो शब्द क्या बताएं हमें, एक्शन बताएं। जो शब्द हमें एक्शन बताएं, एक्शन वर्ड्स बोला जाता है, कई लोग इसको बोलते हैं, एक्शन बताते हैं। एक्शन मतलब कोई क्रिया, काम, ये सुनी चीज़ें उन्होंने हिंदी ग्रामर में। कोई काम क्रिया बताएं, वो शब्द होते हैं हमारे वर्ब्स हमारी ग्रामर में। जैसे कि ईट, स्लीप, वॉक, कोई भी क्रिया है ना। हाँ, अगर यहाँ रोहन लिख दूँ आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा सर, वो तो नाम है, कोई क्रिया थोड़ी है। वॉक, फ्लाई, कोई उड़ा रहा है या उड़ रहा है, ये भी तो एक क्रिया है ना। कोई चल रहा है, ये तो हो गया सॉरी। ईट, स्लीप पे कितने एक्शन, तुम कोई भी ले सकते हो नाम, कोई वो लिमिट नहीं है। तो हमारी इस बात में कौन सा एक्शन था हमारा, कौन वर्ब है? ये ऊपर वाला। अब मेरा सवाल है, किसने एक्शन किया ये? ध्यान से देखो, अगर दो पर्सन, यहाँ ड्राइंग बनाते हैं छोटी सी। ये दो लोग हैं, खेल रहे हैं, और ये गेंद फेंक रहे हैं एक दूसरे को। एक आदमी दूसरे को भेज रहा है और जो दूसरा है कैच कर रहा है। गेंद अच्छी नहीं लगी, कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। ठीक है, ये गेंद है। अब मेरा बताओ मुझे, इस चीज़ को इसके साथ मैच करके देखो। ये अगर गेंद, क्या पता तुम्हारी एक्शन है, मान लो ये गेंद फेंक कौन रहा है? ये गेंद फेंक कौन रहा है? ऑब्वियसली ये पर्सन। और रिसीव कौन कर रहा है? ये पर्सन। तो वैसे ही इस एग्जाम्पल में ये एक्शन कौन कर रहा है? ये गेंद कौन फेंक रहा है? जॉन। रिसीव कौन कर रही है एक्शन? जॉन ने किसको मारा? जॉन हिट मैरी। तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो करता है एक्शन उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। जो मेन विषय है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है? विषय। तो मेन कौन है यहाँ? जॉन है, तो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जॉन ने क्या किया एक्शन, वर्ब क्या है उसका? हिट। किसने उस एक्शन को रिसीव किया जब जॉन ने उसे किया? मैरी ने, तो वो हो गई ऑब्जेक्ट। एक लास्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आई एट बर्गर, आई एट बर्गर। एक्शन क्या है? अभी देखा था हमने, खाना, ईट, ईट की सेकंड। ये मत सोचो कि हाँ एट क्यों लगा, एट क्यों लगा। ये देखो एक्शन मेरा एट है, खाना। ये एक्शन किया किसने? अभी हमने देखा था सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है। ये सारे काम की बातें हैं। अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो ऊपर वाले वो दो टाइप्स जो हमने देखे प्रोनाउन के नहीं क्लियर हो पाएंगे। जो एक्शन करता है, तो नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। जो एक्शन करता है, ठीक है। वर्ब तो तुम्हें पता लग गया, एक्शन। और ऑब्जेक्ट, वर्ब अगर ना भी क्लियर हो, ये दो वर्ड्स क्लियर कर लो पूरी तरह। ऑब्जेक्ट जो उस एक्शन को रिसीव करता है। तो ऊपर एग्जांपल में मैंने बर्गर खाया, रिसीव करता है, बताओ करता है। ऊपर एग्जांपल में बताओ कि किसने वो एक्शन किया? मैंने। तो यहाँ मैं क्या है? यहाँ मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट है। और रिसीव किसने किया, मतलब उसने पकड़ा नहीं, एट में बर्गर ने एट को पकड़ा नहीं, बट मैंने किसके ऊपर की एक्शन। रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ यहाँ कर मैं रहा हूँ, रिसीव मेरा बर्गर कर रहा है, तो बोलेंगे बर्गर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही इस एग्जाम्पल में देखो, मैं आपको जानता हूँ। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मैं के लिए दो ऑप्शन है, आई या मी, और आपका के लिए आपके पास ऑप्शन है यू। ये यू ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा, बस अब इतना समझ लो। या मैं आपकी जगह ना लिखूँ, थोड़ा डिफिकल्ट कर लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा सा। आपको नहीं, यहाँ लिख देते, उसे जानता हूँ। अब उसे के लिए एक लड़का है, तो या तो तुम ही लगाओ या हिम। तो मैं तुम्हें दो डैश दूंगा, तुम्हें फिल करनी है। अभी डिफिकल्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके कब क्या लगाना क्लियर हो जाए। बस अभी तुक्का मारो थोड़ा। डैश, नो, डैश। नो का मतलब जानना, एक्शन हमारा जानना है। बस क्लियर करो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहा है, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, जान कौन रहा है और किसको जान रहा है। सब्जेक्ट हमारा इतना तो क्लियर हो गया, मैं उसे जानता हूँ, तो जानता मैं हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं ही करने वाला हूँ एक्शन। तो यहाँ पर मैं लगेगा, ठीक है। और किसको जानता हूँ? उसे। जो उसे के लिए एक शब्द है इंग्लिश का, वो यहाँ लगेगा। तो अभी के लिए याद कर लो, मैं के लिए यहाँ आई लगा और यहाँ पर उसके लिए ही लगा। बट अगर इसी बात को उल्टा कर देते, वो मुझे जानता है, मुझे, देखो दो लोग हैं, वही मैं और वो, पर बात अलग है, थोड़ी तरीका अलग है बोलने का। कैसे? डैश
यहाँ नोज आएगा, बता दे रहा हूँ, इसको बच जाओ, बस इसमें भी जानना ही है। इस डैश में ऑप्शन वही है अभी भी, वो के लिए ही या हिम, मेरे लिए आई या मी। तो अब ध्यान से मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा, देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें, क्लियर हो जाए ना। ये देखो, अब मुझे बताओ, तुम्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है इसको मत समझो, पहले थोड़ा पीछे जाओ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है? फिर देखो, इस बात में मैं सब्जेक्ट था और जो वो था वो वो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि मैं उसे जानता था। और मैंने एक गलत कर दी चीज, सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज, यहाँ हिम आना था। आई एम नॉट श्योर मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, हिम आना था, सॉरी। यहाँ आई आया, यहाँ हिम आया, इसमें मैंने चुना हिम को और यहाँ आई को चुना। क्या यहाँ भी वही सेम रूल अप्लाई होगा? यहाँ भी आई और मी लगेगा, सॉरी आई और हिम लगेगा? नहीं, बिल्कुल प्योरली गलत है। रीजन समझो क्या है। अभी भी तो वही दो लोग हैं, अभी भी जानना पहचानना है, पर गड़बड़ क्या है इस बार? क्या सिचुएशन क्या है? पिछली बार क्या था, मैं उसे जानता था, मैं सब्जेक्ट था, मैं एक्शन करता था, और वो रिसीवर था, वो ऑब्जेक्ट था। यहाँ उल्टा है, वो मुझे, पर्सन वही दोनों ही है, हम दोनों ही हैं, वो मुझे जानता है, सॉरी सॉरी, वो मुझे जानता है। थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, हम अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ क्लियर है, बाकी सारा कुछ समझना आसान है। गलती होगी नहीं तुम्हारी कभी आई मी में। अब बताओ, मैं यहाँ मैं उसे जानता था, मैं एक्शन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, वो रिसीव कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। यहाँ तो उल्टा है ना, अब वो सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी वजह से जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मेन टॉपिक यही तो है। ये जब आपका प्रनाउन, ये मैं जो होते हैं ऐसे सब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो कुछ और शब्द लगेगा। जब आप ही, मैं ही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं आखिरी में, अगर तुम इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझे, इतना समझ लो जो सबसे शुरू में है लेफ्ट में और सबसे आखिरी में राइट में, इन दोनों की पोजीशन बदल जाने से ना, चाहे मैं ही हूँ, मैं इधर हूँ तो मैं इधर हूँ, अगर मैं इधर हूँ तो कुछ और लगेगा, इधर हूँ तो कुछ और लगेगा, तो वो इधर है तो कुछ और लगेगा, वो इधर है तो कुछ और लगेगा। उसके लिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो खाना खा रहा है तो वो लेफ्ट साइड आ गया। पर अब मैं बोलूँ कि मैं उसे बुला रहा हूँ, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, उससे फ़ोन कर रहा हूँ, वो लास्ट में आ गया, पर्सन वही है। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड भी बखरे डिफरेंट लगेंगे। जैसे हिंदी में तो ऐसा किया, वो मुझे क्या कहते हैं, वो खाना खा रहा है, तब वो बोला वही लड़का है, सेम लड़के की बात की जब मैंने बोला मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, या उसे अब मैंने वो की जगह उससे कर दिया, तो इंग्लिश में भी ऐसा होगा। यहाँ से जब यहाँ जाएगा ना वही पर्सन, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो बदल जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाना चाहिए कि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ था आई, अब तो नहीं हूँ, अब तो मैं इधर जा रहा हूँ, है ना, लास्ट में। आई होप ख़राब नहीं कर रहा हूँ चीज़। अब मैं आई इधर जा रहा हूँ तो यहाँ लगेगा मी, पोजीशन बदल गई ना, अब आई सब्जेक्ट नहीं रहा, अब आई तो ऑब्जेक्ट है, अभी तो देखा। और यहाँ पर देखो, वो पिछली बार वो ऑब्जेक्ट था, उसे मैं जानता हूँ, ठीक है, बट अब वो सब्जेक्ट बन चुका है, तो अब क्या लगेगा, अब हिम नहीं लगेगा, अब ही लगेगा। आई होप तुम्हें क्लियर है ये शब्द। ये ये कहानी बस हम इतनी है, हम दोनों ने जगह बदल ली। मैं गेंद फेंकता था, वो पकड़ता था, मैं काम करता था एक्शन, वो रिसीव करता था, मैं जानता था उसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो गेंद फेंक रहा है और मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो एक्शन कर रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट। वो मुझे जानता है इस बार, मैं उसे नहीं जानता, इस वजह से हम दोनों के वर्ड्स भी एक्सचेंज हो गए। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और यूज़ अभी तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी लगेगा अब। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं, सॉरी, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वर्क एज अ सब्जेक्ट। अभी तो ऊपर देखा हमने सब्जेक्ट क्या होता था, सब्जेक्ट वो होता था जो एक्शन करता था। देखो, जो एक्शन करता था, जो गेंद फेंकता था, गेंद मतलब हमारा एक्शन। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, वो खाना खा रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स प्रोनाउंस हमें एज ए सब्जेक्ट यूज़ करने थे, शुरू में यूज़ करने थे, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आगे जाके जो हम एग्जांपल देंगे या ऊपर भी देखें, इतना समझ आना, जब वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वर्ड यूज़ करोगे तो उन्हें स्टार्ट वो लगा देना। अगर तुम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तो आप जो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस,
ये कैसे यूज होते होंगे? आर यूज्ड एज एज नहीं सॉरी एज एन इसलिए लगाया एन में कई बार फर्क देखना पड़ता है कब क्या लगाना है, ये अलग चीज़ है, इसका मतलब अभी ये टॉपिक होता है आर्टिकल्स। एडजेक्टिव में आता है, अगर सुना है तुमने एडजेक्टिव चैप्टर तो उसी में आता है आर्टिकल्स, वहाँ पर ए एन का बताते हैं, वो भी डाला आपने तो देख सकते। तो समझे कुछ? कर रहे हो उसके लिए जो कर रहा है उसके लिए शब्द यूज़ करोगे तो ये यूज़ करना, पीछे लगा रहे हो लास्ट में ऑब्जेक्टिव करना तो ये कर लेना। अब एग्जाम्पल अब क्लियर करें कि कौन से होते हैं। तो ये देखो, ये वो हो गए आई, आई हो गया, ये थोड़ा जूम आउट करो, ठीक है, इसके नीचे दे रहा हूं मैं आई। और क्या हो सकता है, या इसको दूसरी तरह लिखता हूं क्लियर अलग लगे, आई और वही यू। मैं एक बार फिर यू लिखूंगा कुछ रीजन से, तुम्हें पता लग जाएगा मैं इसे क्यों कर रहा हूं। आई वही यू और ही शी इट दे, ये कौन से होते हैं जो शुरू में लगते हैं। इसका मतलब है आई का हमने देखा था मैं, और वही का मतलब हम, यू का मतलब तुम। यहाँ मैं ब्रैकेट में एक लिखूंगा क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तुम, अगर मैं बोलूँ तुम मेरे लिए काम करोगे, जिसको मैंने बोला तुम वो गिनती में एक हो सकता है, पर अगर मैं कितने लोगों को बोलूँ तुम सब इधर आ जाओ, तब भी तो मैंने तुम ही बोला, या आप लोग भी बोल सकता था। आप लोग बोलूँ मतलब एक से ज़्यादा जिनसे मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग, अगर एक से ज़्यादा हो तब भी इंग्लिश में यू बोलूँगा। तुम लोग जिससे बात कर रहा हूँ एक ही हैं तब भी यू ही लगेगा। अब तुम कंफ्यूज हो रहोगे यार फिर कंफ्यूजन हो रही है कहाँ क्या, मतलब इतना समझो जब मैं कर रहा है ऐसे सब्जेक्ट बोल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, ठीक है। इसको समझ लेना, मैं इसकी जगह ये लिखा है तुम पढ़ रहे, एक पर्सन को बोला यू आर स्टडिंग। अबे जिसको बोला अब एक से ज़्यादा है, तुम लोग पढ़ रहे हो मतलब, सॉरी मैंने तुम लिख दिया है दोनों जगह। यहाँ क्या लगता है तुम गेस कर सकते हो, यू, इनको रेड में लिखता हूँ, उसको भी ऊपर वालों को भी कर दूंगा बात, यू आर, यहाँ नहीं लगाना था, स्टडिंग, ठीक है। पता लग जाएगा कि ये हमारे प्रोनाउंस है। वैसे ही अगर हम इनकी बात करें, ही हमने ऊपर भी देखा था कब यूज़ करते हैं, ही जब वो हो पर एक हो, सॉरी एक कह रहा हूँ मैंने गलत किया, मेल हो, जिसकी बात करें हम बोले वो पढ़ रहा है, तो मैंने इसे पता लग गया वो पढ़ रहा है मतलब लिख लो, चाहे मैं अगर यहाँ लिख नहीं रहा ना, तुम जो वीडियो देख रहे हो इसे चाहे नोटबुक पर लिख लो, हिंदी वाला एग्जाम्पल लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं चाहे यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, तो तुम साइड पर लिख लो वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, रीजन जो वो है वो लड़का है। आऊँगा कि ये फिर शब्द जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या, आऊँगा इसको पूरा कंप्लीट करने दो। अब मैं बोलूँ वो पढ़ रही है, फीमेल है, लिख लेना हिंदी वाला भी, शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही, हिंदी वाला एग्जाम्पल भी लिख लेना पोज लेकर। अब इट क्यों लगता है, ये मैंने शायद ऊपर नहीं लिखा था। जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, नॉन लिविंग थिंग पता लगे नहीं, जैसे हिंदी में इसका क्या वर्ड बता रहा हूँ, इसके लिए लगेगा ये सेपरेट कर देते हैं हम सबको, ये काम नहीं कर रहा है। अब जो पंखे को बात कर रहा हूँ मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ वर्ड ये, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज नॉट वर्किंग, यह काम नहीं कर रहा है। लास्टली बचा दे, याद है क्या, वो पढ़ रहे हैं, अब जो वो है क्या है, एक से ज़्यादा है मतलब 1+ है, वो पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इनका एग्जाम्पल क्या बनेगा, दे आर स्टडिंग। अब पूरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा, इन सब में देखो जो मैंने वर्ड्स लगाए
ये जब मैं हम सब कर रहे थे, ये सब काम कर रहे थे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला मैंने उसे पढ़ते देखा। ओके, मैंने ये नहीं बोला मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम रिसीव नहीं कर। यहाँ ये शब्द सारे कर रहे हैं, कहने का मतलब जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए लगा दो आई। जब हम कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कर ही रहे हैं, जब हमारा सेंटेंस है ना, जैसे मैंने बोला हम सच बोलते हैं, अब कर नहीं रहे पर एक्शन कौन करता है, ये हम। तो अब भी हम भी सब्जेक्ट हैं। ध्यान से देखो, मैंने इनको सब में शुरू में लिखा है। शुरू में, इनको भी मैंने शुरू में लिखा है, इनको भी शुरू में लिखा है, इनको भी शुरू में लिखा है, इनको सबको, ये जो वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब है जब तुम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं एक्शन जो है मैं है करने वाला, हम एक्शन करते हैं वही तुम करते हो, तुम एक से ज़्यादा हो तब भी यू लगाऊंगा। कहने का मतलब जब ये वर्ड्स एक्शन करने वाले हैं, सब्जेक्ट करने वाले जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, वो है, तुम ये वर्ड्स लगाना। पर जब, अब ध्यान से एग्जाम्पल देखना, अब थोड़ी कहानी बदलेगी। मैं जूम इन करूं क्या, इसके साइड में लिखूं क्या, तुम देख पाओगे वीडियो में? आई एम नॉट श्योर। देखते हैं क्या बनता है। तो इसको सेपरेट करते हैं, यहाँ पर ही देते हैं। तो देखना ध्यान से, अब बोलूँगा, अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बोलें तुम मुझे जानते हो क्या, जब सवाल नहीं किया तुम मुझे जानते हो, मुझे पता है, ज़्यादा इग्नोर मत करो, तुम मुझे जानते हो, तो मैं कैसे बोलता, यू नो। तो ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में भी मैं ही था, इसमें भी मेरी बात हुई, पर फर्क क्या है देखा, यहाँ एक्शन कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो जानने वाला एक्शन तुम कर रहे हो। तो यहाँ ये वाला एग्जाम्पल याद है ना, अगर इसको यहाँ उठा कर ले आए, थोड़ा ये चीज़ देखो ध्यान से। अब मैं किस पोजीशन में हूँ, पिछली बार इधर था, पिछली बार मैं था, मैं एक्शन कर रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, ये गेंद फेंकने वाला मैं था, तो बोला सब्जेक्ट है, इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया। बट इस बार किस पोजीशन में हूँ मैं, तुम मुझे जानते हो, तो तुम इस बार सब्जेक्ट हो। अगर इसको पिछले वाले को रेज करें, तुम सब्जेक्ट हो और इस बार मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मुझे, मैं, ये भी तो मैं ही, मेरी ही बात हो रही है। तो इस बार यू की जगह लगेगा यू नो मी, सॉरी यू नो आई नहीं लगेगा, मी लगाना पड़ेगा। आई को टर्न करोगे तो मी में। तो अगर मैं सारे वर्ड्स लिखूं, थोड़ा अब आइडिया मिल गया होगा क्या हो रहा है। इधर हूं तो मैं इधर चला, मैं उधर चला, इधर लगाना है, जो भी आदमी है, जो भी है उस पर्सन को देखो, हमारी बात है, तुम्हारी बात है, किसकी बात है। अगर वो इस साइड है ना, वो करता है एक्शन, तो इनको लगा लो। अब इधर आएंगे तो जो मैं नाम बताऊंगा वो देखना, देखना मेरे लिए क्या मतलब मुझे, तुम मुझे जानते हो, मी अभी देखा मैंने, यू नो मी, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब ये बात समझने वाली, ये ऑब्जेक्ट, अब तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम कर नहीं रहे हो, तुम रिसीव कर रहे हो, तो तब भी तुम्हें मैं यू बोलूँगा। अब तुम ज़्यादा होते, तुम्हें 1+1, तब भी मैं तुम्हें यू बोलता। उसके बाद वो, सॉरी मैं वो नहीं बोलूँगा ना, हिंदी में तो इस तरह बोलूँगा, उसे, है वो ही है, बट अब वो ऑब्जेक्ट है, वो का उसे बन गया, उसे, ये कौन है, मेल है। अगर फीमेल होती, उसे, मैं उसे जानता हूँ, एक चीज़ गलत हुई, ही नहीं आएगा, हमने देखा था, हिम आएगा। सॉरी, डार्क कर देते हैं इसको, लाइट चल रहा है ना। क्या होता है जब जूम आउट करता हूँ ना, तो ये लाइट हो जाता है। ऑब्वियसली बाहर से दूर से देखोगे चिप छोटी दिखेगी, बदली दिखेगी। फीमेल उसे, इसका लगेगा हर, ये उससे का लगेगा हर। अब वही देखो बंदे हैं ना, मैं, तुम, तुम्हें, आ वही रहे हैं, बस उनकी पोजीशन बदल रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तुम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट टर्न हो रहे हैं। अब लास्ट में एक एक्सरसाइज करेंगे, सब उससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें चीज़ आएगी नहीं समझ, उस तक बने रहो तब तक बने रहें, ठीक है। टू बी कंटिन्यू। अगर उसे, सॉरी उसे नहीं बोलते हम, ऐसे बोलते हैं ना बात, हम उन्हें जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, उसे जानता हूँ, लड़का होता लड़की होती, और ऐसे वे थोड़ी बोलेंगे उसे जानते हैं,
उन्हें जानते हैं, उन्हें मतलब एक से ज़्यादा है, 1+ लोग हैं। पिछली बार क्या होता था, वो कुछ कर रहे हैं, वो होते थे यहाँ स्टार्टिंग में, अब वो पीछे चले गए, देख रहे हो, वो यहाँ थे, कहाँ गया वो, ये रहा वो, एक से ज़्यादा थे, वो शुरू में थे तो दे बोल देते थे। हम उन्हें जानते हैं, उन्हें पीछे भेज दिया, वही लोग एक से ज़्यादा, तो उन्हें बोलेंगे अब देम, आई नो देम, ऐसे कुछ बनेगा। अच्छा फिर क्या था, क्या रह गया, क्या रह गया, यू आई, हाँ हाँ, हमने इसकी बात तो की नहीं। अगर हमें, अब देखो तुम एक एग्जांपल में अटक गए होगे, हमें हमें जानते हो क्या, कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। हमें वो देखते हैं, वो हमें देखते हैं, अब देखने का काम तो वो कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो वो है, रिसीव कौन कर रहे हैं, हम, हमें, तो हम, पिछली बार वही होता था, इस बार अस बन गया, ठीक है, हमें। और लास्टली इट, ये इट ही रहेगा, सॉरी यह है, जैसे एग्जांपल दूंगा थोड़े टाइम में, पर अभी तक लो यह इट। अब एक साथ अगर इन चीज़ों को ले आऊँ, थोड़ा टाइम दो मुझे। तो ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को ना एक जगह लिख दिया है। ये कौन से थे, याद है ना, ये थे हमारे जो इस लेफ्ट साइड में है, इनको अलग कर देता हूँ फिर से। ये है हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव वाले, अब क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें क्या है सब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव। तो कहानी यही चल रही है कि जब इनको लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, मैं को आई लिखो, इसको अगर तुम बोलोगे मैं को पीछे भेज दोगे, तुम मुझे जानते हो, मी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट साइड है, हमने कुछ किया, हम सब्जेक्ट हैं, तो जैसे था एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं, वही आर स्टडिंग, और जब वही को इधर भेज दिया, कैसे इधर, ये चला गया इस तरफ राइट साइड, एग्जाम्पल के तौर पर वो हमें देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अस। तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। ऐसे ही सारे वर्ड इधर जब जा रहे हैं तो ये बन रहे हैं सेंटेंस के, जब इधर जा रहे हैं तो ये बन रहे हैं, जब कर रहे हैं तो ये शब्द बोला जा रहा है इनको, जब यही लोग रिसीव कर रहे हैं एक्शन को तो ये बोला जा रहा है, ही का हिम बन रहा है, शी का हर बन रहा है, इट का इट ही रहेगा, ये हिंट चेंज हुआ। और दो ये शब्द जो है और ये शब्द, ये चाहे लेफ्ट साइड रहे, सब्जेक्ट रहे, या इस तरफ बने ऑब्जेक्ट, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको सेम ही लिखोगे तुम। तो अब एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमें आए हैं कि नहीं, या थोड़ा सा मैं लिख के दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो ये देखो, मैं उन्हें देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुझे क्या ज़रूरत है देखने की उन्हें, क्या हो गया। चलो एक और सेंटेंस यहाँ नीचे उल्टा करेंगे, वो मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो पहले क्या बनेगा, डैश, नहीं पूरा, चलो लिख देता हूँ, बता दे, वॉचिंग डैश, ठीक है, फिर डैश आर वॉचिंग डैश, दोनों डैशों में सब में प्रोनाउंस लगेंगे, पर ध्यान रखना यहाँ सब्जेक्ट वाले लगेंगे जो कर रहे हैं एक्शन, और यहाँ रिसीव करने वाले लगेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो एक्शन कौन कर रहा है, मैं। तो उस टेबल पर वापस जाते हैं, तो हमने यहाँ ऊपर बनाया मैं, अब मैं सब्जेक्ट है तो मैं किधर ढूंढूँ, इधर ढूंढूंगा, तो मैं की जगह लगेगा आई एम वॉचिंग, किसे देख रहा हूँ मैं, उन्हें, उन्हें कौन हो सकते हैं, एक लड़का लड़की या एक से ज़्यादा, उन्हें 1+, और उन्हें देख रहा हूँ तो वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, तो इसे मैं कौन से टेबल में ढूंढूंगा, इस राइट साइड वाले, उन्हें उन्हें उन्हें, दैम, आई एम वॉचिंग दैम। लोग वही 5 6 7 तरह के ही हैं, मैं तुम, बस फर्क है पोजीशन का, हमारे काम करने या रिसीव करने के डिफरेंस पर डिपेंड है, बस यही तो है। देखो 1 2, ये तो एक ही, चलो मान लो 3 4 5 6 7 7 तरह के टाइप्स हैं, बस इनको उधर उधर कर दिया और क्या किया, बस वही है। अब ये वाला एग्जाम्पल पर आओ, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल पर आओ, यहाँ देखो मैं उन्हें देख रहा हूँ, ठीक है, आई एम वॉचिंग देम। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही लोग हैं, मैं और वो, बस पोजीशन बदल गई, अब वो एक्शन कर रहे हैं और मैं, तुमने सही गेस किया, रिसीव कर रहा हूँ। अब वो कहाँ आएंगे,
एज ए सब्जेक्ट, मैं पिछली बार सब्जेक्ट था राइट, वो ऑब्जेक्ट थे, अब उल्टा है, अब वो सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं अब रिसीव कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। तो वो अब सब्जेक्ट वाले ढूंढो, क्या लगेगा वो के लिए, वो के लिए लगेगा दे, अब देम नहीं लगेगा, पिछली बार यहाँ देम चुना था क्योंकि अब ये चीज़ इधर आ रही है, दे। अब किसे देख रहे हैं, मुझे, पिछली बार मैं इस तरफ था लेफ्ट साइड एज सब्जेक्ट, पर इधर तो नहीं हुआ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो इधर जा, ये चीज़ इधर जाएगी अब, ठीक है, थोड़े कांटे वांटे लग गए तो मैं अब मुझे ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस में ढूंढते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में मुझे के लिए क्या लगता है, मी। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। ऐसे ही सब बाकी हैं, बस पोजीशन बदल रही है उनकी, लेफ्ट से राइट जा रही है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो रही है, या ऑब्जेक्ट से उल्टा जो हो रहा है। तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर तुम्हें सब समझ आ गया तुम ख़त्म कर सकते हो वीडियो। आई नो इट हैज़ बिन गॉटन क्वाइट लॉन्ग, बट काफ़ी लंबी हो गई है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ है, देख लो या थोड़ा रुक के आगे समझ के देख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। तो एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ये मैंने बनाई है ऑलरेडी, बस फिल करना है डैश को, उस हिंदी शब्द को पढ़ना है, पूरी लाइन को पढ़ना है, उसकी इंग्लिश बाकी सब लिखी, सिर्फ डैश हमने प्रनाउन नहीं भरा, तो मैं सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रनाउन को भरना है। थोड़ा जूम इन करता हूँ पहले, तो ये देख लो सेंटेंस ऑलरेडी लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, बस उसका प्रनाउन नहीं बताया गया, तो वो तुम्हें देखना है। अभी सिर्फ सब्जेक्टिव वाले करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ सब्जेक्टिव प्रनाउन, सब्जेक्टिव याद है ना, जो करते हैं, तो मैं खुश हूँ, मैं हूँ, मेरा एक्शन है, मेरी स्टेट है, मतलब मेन बंदा तो मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, इतना पता लग गया। मैं के लिए क्या लगेगा, हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, काफ़ी काफ़ी डार्क, मैं जूम इन करता हूँ। इसको लाइट ले लें, शायद इसी काम बन जाए। हाँ ठीक है, ये तुम्हें रेड में चाहिए, रेड ठीक है सर, थोड़ा डिफरेंस पता लग जाता है, रेड ले लेते हैं लाइट, आई थिंक ये काम आएगा, देखें आई, ठीक है इतना। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, हम कल फिल्म देख रहे जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाले हैं क्योंकि शुरू में लगते हैं, ये ब्रैकेट्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए, हम कल फिल्म देखने जा रहे हैं, तो ये मत लगा देना, ये नीचे हैं, इनको हम जब ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे इनको तब लगाना, ये वालों को, ठीक है, अभी मत लगाना। ये इन प्रैक्टिस में देखो, अब हम कल फिल्म देखने जा रहे हैं, हम लगेगा वही, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट है, हम जा रहे हैं देखने, तुम मेरे दोस्त हो, मेन बंदा कौन है, तुम्हारे लिए क्या लगाऊं, सही गैस किया, यू। वो स्कूल जा रहे हैं, सोचो सोचो, वो जा रहा है, सॉरी जा रहा है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी लिख दिया कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, तो कौन है, लड़का, और लड़के के लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, ही या हिम, ही लगेगा क्योंकि वो शुरू में है, वो जा रहा है, वो गाना गा रही है, एक्शन कौन कर रहा है, वो लड़की है, कर रही है, ऐसे पता लगता है, ये भी बता दिया ऊपर मैंने, तो उसके लिए लगाऊंगा शी, लिख सकते हो ये सब चीज़ें, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, नहीं तो पोज करके भी देख सकते हैं, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वो लोग, अगर लोग भी नहीं लिखता, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये मुझे बताओ वो क्या लगेगा, ये भी यहाँ भी वो था, वो यहाँ भी वो था, बट यहाँ क्या था, बॉय, बॉय बॉय नहीं लड़की, अब यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा, वन प्लस लोग, ये नहीं लिखा मैंने ब्रैकेट में, तो क्या लगेगा, इट लगेगा या दे, ये सब हो गया, इट लगेगा या दे लगेगा, क्योंकि शुरू में अगर वो एक से ज़्यादा लोग हो, सब्जेक्ट हो, तो दे लगता है। लास्ट बचा वो पेड़ है, आपने गैस कर लिया होगा, तो पेड़ है, हाँ मैंने ज़रूर बोला था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं वर्ड, जो तुम सोच रहे हो, शायद वहाँ थोड़ा बदल सकती सिचुएशन, बट इतना समझो जो इंसानों के लिए ना लगे, इंसानों को छोड़ कर जो वर्ड जिनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ये शब्द बताने के लिए, ये शब्द जब चुनना हो ना, कई बार अब ठीक हो कि मैं नहीं बोल सकता नॉन लिविंग, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, ये जैसे कोई चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, उसमें जान है, बट है तो इंसान के अलावा ना जान, तो वहाँ पर तुम इट चुन लो, यहाँ देख सकते हो इट बचा ऑप्शन, वो चुन लो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने मुझे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि पीछे मैंने बोला था कि नॉन लिविंग के लगता है, शायद नॉन लिविंग नहीं बोलना चाहिए था, तुम बोल सकते हो इंसानों के अलावा, नॉन ह्यूमन थिंग बोल सकते थे, नॉट लिविंग नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर, याद है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ जो कर रहा था वो सब्जेक्ट था, शुरू के लिए ये लगाए सब्जेक्ट, पर जब ये अब रिसीव करेंगे, तुम मुझे जानते हो, जैसे ये एग्जाम्पल, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी काफ़ी बार आई नो, अब मैं आई नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, या पीछे चला गया मैं की जगह, यहाँ नहीं हूँ मैं, अब यहाँ हूँ, यू नो
मी लगा, उसने हमारी मदद की। तो अब देखो यहाँ पर ये वर्ड बिल्कुल सही लगे हैं, ही। उसने हमारी मदद की। हमारी पिछली बार हम जब ऊपर थे लेफ्ट में तो वही लग रहा था, बट अब लेफ्ट में नहीं है, हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, रिसीव कर रहे हैं एक्शन, हेल्प हम रिसीव कर रहे हैं, कर नहीं रहे हम। तो हम लगेगा मी, वही का बदल गया अस, देख सकते हो, देखो चेंज हो गया, वही की जगह अस लग रहा है क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं एक्शन। तुम, मैं तुम्हें याद कर रहा था, आई वॉज रिमेम्बरिंग। हाँ, अब याद करो, जब तुम कुछ एक्शन करते थे तो मेरे दोस्त हो, तब यू लगा था। अब तुम रिसीव कर रहे हो, तुम कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक्शन सेंड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो अब भी क्या लगेगा, यू, क्योंकि सिखाया था मैंने पिछले थोड़ा टाइम पहले कि यू चाहे इधर हो, लेफ्ट इधर हो या लास्ट में हो, सब्जेक्ट हो, एज सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू लगे। और चाहे तुम एक हो या एक से ज़्यादा हो, वन हो या वन प्लस, लगेगा यू। इसको याद करना ईजी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसने उसे पैसे दिए। अब लड़का है, पिछली बार देखो एग्जाम्पल में, वो स्कूल जा रहा है, वो लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्शन कर रहा था, वो था सब्जेक्ट, सिखा दिया है मैंने अच्छे से क्या होता है सब्जेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, उसने उसे पैसे दिए, जिसको पैसे दिए वो भी अब बॉय ही है, बट वो रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। देखो ना, पैसे उसे गए, उसने दिए नहीं इस बार, ठीक है। इसमें दोनों ही लड़के हैं वैसे देखा जाए तो, पर जब लेफ्ट साइड था तो ही, अब राइट साइड आ गया एक्शन के, अब भी क्या ही रहेगा, देखो, नहीं, ही का बन गया हिम। अगर तुम्हें अभी चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुमने पीछे ध्यान से नहीं समझा चीज़ों को, मैं श्योर। उसने उसे किताब दी। अब जिसको किताब दी, जब तुम जरूरी नहीं हो तो तुम्हारी लाइन में लिखा ही होगा वो लड़के की, नहीं, तुम अपने मन से जब सोचते हो, जैसे हिंदी में भी तो बोलते हो मैंने उसे देखा। तुम अगर लड़के को देखते हो तब भी तुम यही बात बोलते मैंने उसे देखा, लड़की को देखते तो तब भी ये बात बोलते उसे देखा। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या सोच के बोल रहे हो, कन्वे कर रहे हो, उससे पता लग जाएगा। तुम्हारा मतलब अंदर से होना चाहिए, सोच कर तुम बोल सकते हो, समझ रहे हो भावना। तो उसको सामने वाले को अगर हिंदी में बोलोगे नहीं पता लगे मैंने उससे देखा, अगर पूरी बात ध्यान से सुना आगे जाके मैं कोई लड़की वाला शब्द यूज़ करूँ उसके लिए तो पता लग जाएगा। बट इंग्लिश में ईजी है ना, ओके। जब मैं ऐसे बोलूँगा मैंने उसे देखा, तो मैं बोलूँगा आई सा हिम। जब मैं बोलूँगा मैंने उसे देखा, अब वो लड़की ऐसे ऑब्जेक्ट है इस बार भी, तो शी की जगह मैं क्या लगा दूंगा, इस बार लड़की ने ही लड़की को देखा, इसलिए यहाँ भी लग रहा है, कंफ्यूज मत होना। और इतना समझो, उससे देखा नहीं, सॉरी, उसे किताब दी और मैंने उसे देखा, हम दोनों एक लड़की को देखा, उसने किताब दी और मैंने भी एक लड़की को देखा, उसने भी लड़की को किताब दी, मैंने भी एक लड़की को देखा। ऐसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपना वाला एग्जाम्पल, मैंने भी एक लड़की को देखा, इसने भी एक लड़की को किताब दी, ठीक है। तो क्या लगता है दोनों में, आई सा हर, और सुनने वाले को पता लग जाता है सर, वो का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि लड़का की लड़की। हिम है तो लड़के को देखा, लड़की को देखा, ऐसे। मैं उन्हें जानता हूँ। अब देखो उन्हें, ये ज़्यादा लोग हैं, अगर ये सब्जेक्ट होते, जैसे ये देखो, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ दे लगाते, बट अब तो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, उन्हें उन्हें उन्हें, दे का बन गया दैम। आई होप तुम्हें क्लियर है, आई नो दैम। उसने उसे उठाया। अब यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, तो ये ह्यूमन तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है विच जिसे उसने उठाया, तो क्या लगेगा यहाँ, ही पिक्ड इट अप। ध्यान से देखो, इट चाहे राइट साइड एज ऑब्जेक्ट है या लेफ्ट में एज अ सब्जेक्ट है, इट इज़ अ बिग ट्री, दोनों में ही इट लग रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आसान है इसे याद करना। मैं तुम लोगों को मदद करूँगा, जिनकी मैं मदद करूँगा, जो तुम लोग हो, वो इस बार ज़्यादा हैं। तो अभी थोड़े टाइम पहले बात की गई थी कि जो तुम लोग हो, चाहे सब्जेक्ट हो, करो एक्शन, चाहे रिसीव करो, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, यहाँ पर एक थे सिंगुलर तुम, यहाँ मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। अब भी आप सिंगुलर की जगह प्लूरल हो गए तो क्या कुछ बदल जाएगा, नहीं, यू तो यू ही रहेगा। आई होप तुम्हें क्लियर है कि कब आई का मी बनेगा, यू का तो यू ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। ये डिफिकल्ट होता है कईयों के लिए। कब वही का अस बनेगा, और ही का हिम बनेगा, ही का हिम बनेगा, शी का हर बनेगा, हर है ये, मेरा आर थोड़ा कभी बार हो जाता है।
इसको भी ठीक कर दें, प्लीज़ करने दो। कब ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा। आगे वाले ऐसे लिख देता हूँ ब्लैक के साथ, अच्छा लगता है ब्लैक में। दे का दैम बनेगा, और इट का तो इट ही रहेगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। बस ध्यान रखना है कब अगर इन सब शब्दों को शुरू में लगा रहे हो तो ये क्या माने जाएंगे, सब्जेक्ट माने जाएंगे। पता लग चुका है अब क्या होता है जो एक्शन करता है। ये अगर सब्जेक्ट वाले हैं, और अगर ये लगाना है तो देखना तभी लगाना जब वो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की तरह लगाना है इन्हें, जो रिसीव कर रहा है एक्शन। आई होप तुम्हें क्लियर है। याद है ना, जॉन हिट मैरी, जॉन गेंद फेंकता है वो सब्जेक्ट है, जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं है। और इसके प्रॉपर नोट वैसे ना, ये काफ़ी एक टेबल में बना के समझा सकता था। एक टेबल है बहुत, वो और कंफ्यूजिंग होता है। तो तुम्हें शायद इसके जो मैं नोट्स दूंगा डिजिटल, तो तुम्हें उसमें ये चीज़ दिखेगी। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। एंड मुझे लास्ट में एक चीज़ याद आई, बता ही देता हूँ। ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो मैंने पहली टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इनका एक और नाम भी है। अगर कहीं सुनो तो उससे कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, तो बस एक ही बात है। कहीं और पढ़ोगे तो समझ आना। आई, वी, ही, शी, दे, इट, ये वाले जो हमने देखे सात, इसी में आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन एक ही बात है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कोई भी डाउट है, कहाँ कहाँ तुम्हें डिफिकल्ट लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखो तुम्हारे बताने से आगे जाकर जब मैं इन चीज़ों को फिर पढ़ाऊँगा, आई थिंक आगे जाकर फ्यूचर में हो सकता है मैं डिजिटली पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं वाइट बोर्ड पढ़ाऊँ, जैसे भी। तुम मुझे कमेंट्स करके बताना कैसे तुम्हें आसान लगा, क्या चीज़ डिफिकल्ट लगी, उसे हम कैसे और आसान तुम्हें कोई सोल्यूशन लगता है कर सकते हैं पढ़ाते टाइम, बताना, ताकि आगे जाके जो बच्चे पढ़ें उनके लिए आसानी हो जाए। तुम नहीं चाहते कि जैसे तुम्हारे लिए इंग्लिश ईजी बन रही है वैसे किसी और के लिए भी और बने। तुम भी तो चाहते हो तुम्हारे लिए बने, ऐसे किसी और की हेल्प करो। क्यों हमेशा इंतज़ार करना है कि कोई आकर हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेके आए? क्यों इंतज़ार करना है कि कोई हमारी ज़िंदगी में आए? क्यों ना तुम किसी की ज़िंदगी में चले जाओ, क्यों ना तुम वो बन जाओ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छे मैसेज पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। एंड हाँ, हमेशा की तरह भूखे रहो, बेवकूफ़ बनो ना, बेवकूफ़ रहो। एंड सीखते रहो। 3 वर्ड्स को ध्यान में रखना। एंड बाय।